और लगभग जो है मैं 50 पढ़ाने वाला हूं इस तरह का रूल, 50 यानी कि 50। अगर 50 रूल अगर आप जान गए तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर क्या होता है? वर्ड। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड। और कल मैं आप लोगों को 3 रूल बताया था और 3 रूल पर लगभग आप लोग 15,000 वर्ड बनाना सीखे थे। लगभग 15,000 बिना लिखे हुए सिर्फ कंसेप्ट समझ लिए थे कि वर्ड बनाने का क्या कंसेप्ट है। आज भी 2-3 कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं। जैसे अगर जो है एडजेक्टिव के बाद अगर पीएन आ जाता है, पीएन मतलब प्लूरल नाउन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन। अगर एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आ जाता है तो यहां पर एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। कैसे? जैसे महान महान, तेज तेज, सुंदर सुंदर, काला काला या काली काली। समझ में आ रही है? अमीर अमीर, गरीब गरीब, लंबा लंबा, खतरनाक खतरनाक। ओके, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि बिहार में खतरनाक खतरनाक लोग हैं। 1947 के पहले भारत में महान महान नेता थे। दिल्ली शहर में बड़े बड़े मकान हैं। तो बड़े बड़े मकान, खतरनाक खतरनाक लोग, इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं कि एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कहें कि क्या लिखे हैं? इंटेलिजेंट मतलब तेज, और इसमें जो है जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में देखिए तो एस लग गया ना। क्या लग गया? एस लग गया, मतलब क्या हो गया? प्लूरल नाउन, राइट। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? तेज तेज विद्यार्थी। क्या हुआ? हाँ, इसका हिंदी क्या निकलेगा? तेज 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 विद्यार्थी। समझ में आ रही? अगर कह दिया जाए कि ग्रेट लीडर्स, लीडर का प्लूरल बना दीजिए लीडर्स। लग गया नेस? तो ग्रेट लीडर्स मतलब महान महान नेता। अगर कह दिया जाए डेंजरस पीपल, डेंजरस पीपल या डेंजरस लीडर्स। डेंजरस पीपल मतलब खतरनाक खतरनाक लोग, और डेंजरस लीडर्स मतलब खतरनाक खतरनाक नेता। अगर इसी को ऐसे अगर हम कर दे, ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां। अगर हम कह दें कि ब्लैक गर्ल्स, काली काली लड़कियां, और ब्लैक गर्ल्स के जगह पर अगर हम कर दें ब्लैक बॉयज मतलब काले काले लड़के, और सुंदर सुंदर लड़के, तो ब्यूटीफुल बॉयज नहीं कहेंगे, याद रखना। क्योंकि लड़का जब सुंदर होता है ना तो उसको हैंडसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडसम। तो क्या हो जाएगा? हैंडसम बॉयज। तो हैंडसम बॉयज मतलब सुंदर सुंदर लड़के। अब मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन लगाओ और एक नया वर्ड बना लो, है ना। अब इसका यूज कहां आप करोगे, कैसे करोगे, यह समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो छोटा सा एक वर्ड ले लो, जैसे
फुल ऑफ मतलब होता है से भरा हुआ। क्या होता है? से भरा हुआ। जैसे कहेंगे माई क्लास इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मेरा क्लास तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ है। माई स्कूल इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी कि बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ है। कहेंगे बिहार इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट लीडर्स, यहां लीडर्स भी तो कर सकते हैं। बिहार इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट लीडर्स, समझ में आ रही है? कहेंगे यूपी इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल, यूपी किससे भरा हुआ है? हाँ, खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। अगर नेता से कहना चाहते हैं तो कहेंगे कि यूपी इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स, पीपल के जगह पर क्या कर दीजिए? लीडर्स कर दीजिए। ओके। जैसे क्या करें कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, हो सकता है कि आपको कहीं बोलने का मौका मिले, आप बोल रहे हैं, कहीं बोलने का मौका मिले, वहां बोल सकते हैं कि लेडीज एंड जेंटिलमैन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। कश्मीर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, दैट इज द heaven ऑफ द अर्थ एंड दैट इज फुल ऑफ, यानी कि कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, कश्मीर सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। ब्लैक गर्ल्स, योर क्लास इज फुल ऑफ ब्लैक गर्ल्स, समझ में आ रही है? हैंडसम बॉयज मतलब सुंदर सुंदर लड़के। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक रूल था, पहला रूल था। इसके पहले 3 रूल और हम बता चुके हैं, आज का ये पहला रूल है। ठीक है, और भी आइए जो है रूल देखते हैं, यानी कि रूल नंबर 2 आज का। जैसे नाउन आफ्टर नाउन, देखिए कितना सुंदर वर्ड बनेगा, नाउन आफ्टर नाउन। सबसे पहला कंसेप्ट समझना है कि जो नाउन पहले रहेगा वही नाउन बाद में भी रहेगा। तो यहां पर आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर। क्या निकलेगा? पर। जैसे ड्रेस आफ्टर ड्रेस मतलब पोशाक पर पोशाक, पोशाक पर पोशाक। कहते हैं ना कि पोशाक पर पोशाक बदला रहा है, पढ़ना तो है ही नहीं। पोशाक पर पोशाक बदला रहा है, लग रहा है दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? समथिंग इज श्योर, समथिंग इज श्योर। ओके, समथिंग इज रॉन्ग भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ड्रेस आफ्टर ड्रेस, समझिए इसको। तो जो नाउन यहां पर पहले है वही नाउन यहां पर बाद में आ गया, तो यहां पर आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर। आफ्टर का हिंदी क्या निकलेगा? पर, यानी कि ड्रेस आफ्टर ड्रेस, पोशाक पर पोशाक। अब कहा जाए कि लेटर आफ्टर लेटर, लेटर आफ्टर लेटर मतलब खत पर खत, पत्र पर पत्र। अब यहां पर कह सकते हैं कि एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन, आवेदन पर आवेदन। क्या कहते हैं कि हम आवेदन पर आवेदन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन डाल रहे हैं प्रिंसिपल के पास, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। डीएम के पास एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन जो है डाल रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है डीएम की तरफ से, एसपी की तरफ से। तो क्या कहेंगे? एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि जहां लेटर कह रहा है वहां पर कह दिया एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन पर आवेदन। और लेटर आफ्टर लेटर मतलब खत पर खत। जैसे कहा जाए कि मैसेज, चूंकि अब लेटर का जमाना नहीं है तो क्या कहेंगे?
मैसेज आफ्टर मैसेज, मतलब हाँ संदेश पर संदेश। वैसे मैसेज का हिंदी क्या होता है? संदेश। तो संदेश पर संदेश या मैसेज पर मैसेज, नहीं कहता मैसेज पर मैसेज भेज रहा है। वैसे मोबाइल उठाइए और किसी के पास एकदम मैसेज पर मैसेज भेजिए, तो कहता है अरे मैसेज पर मैसेज भेज रहा है, राइट। किताब पर किताब, तो बुक आफ्टर बुक। लोग पर लोग, तो क्या कहेंगे? पीपल आफ्टर पीपल। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेना है। क्या समझना है? कंसेप्ट। क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि जो नाउन पहले होगा वही नाउन आफ्टर के बाद होगा। तो देखिए, तो पीपल आफ्टर पीपल है ना, सेम है ना। मतलब लोग पर लोग, कहता है ना कि लोग पर लोग चढ़ा हुआ था टिकट के लिए, स्टेशन पर लोग चढ़ा हुआ है, एयरपोर्ट पर लोग चढ़ा हुआ है, बस में लोग चढ़ा हुआ है। तो लोग पर लोग क्या होगा इंग्लिश? पीपल आफ्टर पीपल। समझ रहे मेरे? ठीक है। जैसे कहा जाए कि मर्डर आफ्टर मर्डर, मर्डर आफ्टर मर्डर मतलब मर्डर आफ्टर मर्डर, यानी कि हत्या पर हत्या। बुक आफ्टर बुक, किताब पर किताब। जैसे मैं बता रहा था कि ड्रेस आफ्टर ड्रेस, तो अब हजारों के संख्या में नाउन है, लाखों के संख्या में नाउन है। करना क्या है कि जो नाउन पहले रखना है वही नाउन जो है आफ्टर के बाद भी रख देना है। ठीक है। तो एक नए शब्द का निर्माण होगा जो हमारे स्पोकन में हेल्प करेगा। इसीलिए मैं बता रहा था कि मात्र 1 से 2 मिनट में 5 से 10,000 वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को याद करा दूंगा और लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाउन तो आपको पहले से पता है, आफ्टर आपको पहले से पता है। ओके। और जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो ये मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको बुक में मिलेगा। क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूं, लगभग 15-16 किताबें मैंने इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन का लिखा है, जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है। ओके। तो ये चैप्टर मैं बुक में भी दिखाने वाला हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके। एक जो है और वर्ड बनाने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। ओके। यानी कि 3, और लगभग जो है मैं 50 पढ़ाने वाला हूं इस तरह का रूल। 50 यानी कि 50। अगर 50 रूल अगर आप जान गए तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर क्या होता है? वर्ड। ओके। माहौल मिल जाए और वर्ड जानकारी हो तो आप एकदम मस्त इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके। तो आइए जो है रूल नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं बेटा कि वर्ब। वर्ब समझते हैं ना? वर्ब यानी कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। इसमें जोड़ क्या देना है? एबल। यानी कि एक्शन वर्ब में हम एबल जोड़ देंगे तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ओके। कैसे? तो ध्यान दीजिए। जैसे वॉच मतलब देखना, इसमें एबल जोड़ देना है। वॉच क्या है? वर्ब है, इसमें एबल जोड़ देना है। वॉचेबल मतलब देखने योग्य या देखने लायक या देखने के काबिल, यानी कि देखने योग्य, देखने लायक या देखने के काबिल। समझ में आ रही है? सेंटेंस भी हम बनाएंगे, जैसे दिस इज वॉचेबल मूवी, भगवान इज वॉचेबल मूवी इन द फैमिली। ओके। तो याद रखिए, किसी भी वर्ब में आप एबल लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। तो ये तो वॉचेबल हो गया। जैसे कहा जाए रीडेबल,
रीडेबल मतलब देखिए रीड में एबल लग गया तो रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, पढ़ने लायक, ठीक है ना। उसी तरह से लव, लव माने प्यार करना, प्रेम करना, आईसी में जोड़ दीजिए लवेबल, ठीक है ना। यू आर नॉट लवेबल गाई, दिस बेबी इज लवेबल, मतलब यह बच्चा प्यार करने के योग्य है। यू आर लवेबल, द पुअर आर लवेबल, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर लवेबल, आई एम नॉट लवेबल, व्हाई? यू आर लवेबल, व्हाई? तो सेंटेंस बनता है इससे, ठीक है ना। तो लव से क्या बना? लवेबल। जैसे लिव, लिव माने रहना, इसमें जोड़ दीजिए एबल, लिवेबल मतलब रहने योग्य। जैसे कहेंगे दिस इज नॉट लिवेबल प्लेस, दिल्ली इज नॉट लिवेबल प्लेस, बिहार इज नॉट लिवेबल प्लेस, यूपी इज नॉट लिवेबल प्लेस। समझ में आ रही है? आप लोग को भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब सामने वाले बच्चे को समझ में आ रहा है तो आप लोग को भी समझ में आ रही होगी। ओके, अगर आप स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, ऑनर हैं, टीचर्स हैं, माता पिता हैं, तो आप भी बच्चे को इस तरह से गाइड कर दीजिए, एकदम इजीली पुश कर दीजिए कि कोई भी एक्शन वर्ब हो उसमें एबल लगाओ, एक नया वर्ड बना लो। जैसे वॉचेबल, रीडेबल, लव एबल, लिव एबल, गोएबल, गोएबल मतलब जाने योग्य, कमेबल, बिटेबल, ईटेबल, हियरेबल, बाइएबल खरीदने योग्य, परचेजेबल, रनेबल दौड़ने योग्य, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने वर्ड बना दिया रन एबल, रनेबल मतलब दौड़ने योग्य। हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो तो आप बोल सकते हैं ना कि यू आर नॉट रनेबल, यू आर वेरी फाइट। मान ली किसी का मोटापा बढ़ गया है तो कहेंगे ना कि यू आर वेरी फाइट, यू आर नॉट रनेबल। कोई जरूरत से ज्यादा पतला हो गया है, एकदम जो है लकड़ी की तरह, तो कह सकते हैं ना कि यू आर टू थिन। कौन सा टू की बात कर रहे हैं? याद रखिएगा ये टू, यू आर टू थिन, यू आर नॉट रनेबल, तुम दौड़ने के योग्य नहीं हो, दौड़ने के लायक नहीं हो, दौड़ने के काबिल नहीं हो। समझ में आ रही है? टीच मतलब पढ़ाना, यू आर नॉट टीचेबल, शी इज नॉट टीचेबल, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर नॉट टीचेबल। समझ में आ रही है? तो टीच से टीचेबल बनाइए, इटेबल, मूवेबल। मेरे कहने का मतलब है कि हजारों के संख्या में एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। हर एक्शन वर्ब में एबल लगा दो, एक नया वर्ड बना लो। रही बात कि इसका यूज कहां होगा, तो अभी मैं बता ही रहा था, सेंटेंस तो बता रहे थे ना। आप बोलिए, किसी मूवी के बारे में आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए कि दिस इज नॉट ए गुड मूवी, दिस इज नॉट वॉचेबल इन द फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी। मूवी का नाम रख दीजिए। बट बागवान इज वॉचेबल मूवी इन द फैमिली, साजन का घर इज वॉचेबल मूवी इन द फैमिली, स्वर्ग से सुंदर इज अ वॉचेबल मूवी इन द फैमिली, प्रेम रतन धन पायो इज वॉचेबल मूवी इन द फैमिली। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं इन वर्ड्स के मदद से। ओके, अभी मैं बता रहा था कि मैं पेशे से राइटर हूं, और ये जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, यानी कि वर्ड बनाने का जो ट्रिक है, टेक्निक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा अपना रिसर्च है कि कैसे वर्ड बनाएंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो अभी मैं बता रहा था कि मैं पेशे से राइटर हूं, तो ये जो वर्ड बनाने का जो है
तरीका देख रहे हैं ना, ये वाला तरीका, फिर ये वाला तरीका, 3 तरीका बताया ना, ये तीनों तरीका आइए जो है हम बुक में दिखा देते हैं। ओके। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.